ठीक है, मैं माइक यूज कर रहा हूँ, तो इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी। ठीक है, तो आवाज की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन बिटवीन कोई भी डाउट्स है यू कैन मैसेज मी। सो कैन वी स्टार्ट? सर सर आवाज सबको क्लियर है? सर 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 स्क्रीन बड़ी तो है? नो सर, बड़ी नहीं है। नो सर। ये इनफ है अपने लिए, और कितनी बड़ी करें? फिर क्लैरिटी सही नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा अपन मॉड्यूल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अपन। अभी एक्चुअली क्या है कि मान सर ने मेरे को जो अपना पीडीएफ है वो भेजा नहीं है रेक्टिलिनियर मोशन का, तो मान सर को बोला हुआ मैंने आज कल में वो भेज देंगे, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास किसी के पास डाउनलोडेड है पीडीएफ रेक्टिलिनियर मोशन का, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ठीक है, और जिनका पेंडिंग है वो जल्दी से कंप्लीट कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर देखो हम लोगों ने टावर से, कोई भी अपने पास टावर है उससे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किस टाइप से करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला देखा था। जैसे अपने पास कोई भी टावर है, उससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकोगे कुछ वेलोसिटी देके, तो प्रोजेक्टाइल टाइम यानी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, वेयर h इज हाइट ऑफ द टावर, और जो रेंज आती है अपने पास, रेंज यानी टावर से कितने डिस्टेंस पे वो ग्राउंड को टच करेगा, दैट इज u इंटू अंडर रूट 2h बाई g, और वो आती थी अपने पास अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कौन सी बात कर रहा हूं मैं? वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई ना तो रिटार्डेशन है ना ही कोई एक्सेलरेशन है। अब एक बार अपन थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लेते हैं कि टावर से अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंके, टावर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की तरफ फेंके यानी ऐसे फेंक दे, तो फिर उसके लिए कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे वो अपन एक बार समझ लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है अपने पास डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। टावर से अगर अपन डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कर दें तो उसके लिए कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे? टावर से अपन लोग जो है नीचे की तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए है ना, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के लिए कोई एग्जैक्ट अपने को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तो मैं डायरेक्टली है ना क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला अपने को ज्यादा अच्छा है कि अपन टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए इतने फॉर्मूले ध्यान रखो, वही बहुत है। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आदत मत डालो, अपने को डेराइव करना आना चाहिए, अपने को सॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉपर मेथड अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और बहुत सिंपल मेथड है, आई थिंक बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो समझो इसको, जैसे अपने पास एक एग्जांपल करता हूं, जैसे ये अपने पास कोई टावर है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, और इस टावर से इस ऑब्जेक्ट को जो है कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकते हैं, कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकते हैं।
और टावर की हाइट सपोज अपने को गिवन है, दैट इज 32 मीटर। टावर की हाइट 32 मीटर है। इसको अपन नीचे की तरफ जैसे सपोज इधर की तरफ फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। और अपने को ये भी गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री, 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री से 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंक दिया है। ठीक है, तो अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है। तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि रेंज कितनी होगी। ध्यान रखना, रेंज की डेफिनेशन वही है यहाँ पे भी, रेंज कितनी होगी। रेंज का मीनिंग है कि इस टावर से कितने डिस्टेंस पे ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी का मतलब व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। फिर अपने को फ्लाइट टाइम भी सॉल्व करना है, फ्लाइट टाइम भी कितना होगा। तो ये तीनों पार्ट जल्दी से ट्राई करो सब लोग। फ्लाइट टाइम, फाइनल वेलोसिटी एंड रेंज, तीनों कितना होगा जल्दी से सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए। मेथड वही है, सिंपल। अपने को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अपने को इक्वेशंस लगानी है। अगर अपन राइट से इक्वेशन लगा पाए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे। एक्सेलरेशन तो अपने को पता ही है, इसका मास m मान लेता हूं, जरूरत नहीं है। बट एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ g होगा पूरी मोशन के अंदर, अगर ये अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो। जल्दी से ट्राई करो। सबसे हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। तो देखो, एक्स डायरेक्शन के अंदर ये अगर एंगल यू है तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कितना होता है, कोस का, यानी ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपने पास u cos 37, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास u sin 37। यानी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी है, एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u cos 37, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अंदर कितनी है, u sin 37। अच्छा, cos 37 और sin 37 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स में पढ़ी होगी। ये ट्रायंगल ध्यान रखो सिंपली, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल अगर 53 है, ये एंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखो, ये एंगल अगर 53 है तो इसके अंदर हाइपोटेनस कितना होगा, ये 3, 5, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 4। ये तीनों साइड्स पता होनी चाहिए अपने को। और ये 53 है तो ये कितना होगा 37। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos 37 की वैल्यू बताओ, 4/5। cos 37 कितना होगा, जल्दी से बताओ। cos 37 बोलो। cos ये है तो 4/5 हो जाएगा, इसको थीटा मानना है तो ये कितना हो जाएगा 4/5। sin 37 कितना होगा, sin 37 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हो जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर जो है
बेस अपॉन हाइपोटेनस जो भी है, साइन कोस टेन सब निकालना आता है। चलो तो u cos 37 इज 4/5, तो 10 into 4/5 कितना हो गया ये 8, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन के अंदर कितनी थी 8, ऐसे कैसे y डायरेक्शन में कितनी होगी 10 into sin 37 दैट इज 3/5, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों डायरेक्शन के अंदर अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, दोनों डायरेक्शन के अंदर अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। अब अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर अपने को दोनों डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो हम लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन तो ओनली फॉर वाई डायरेक्शन के अंदर है, कितना है 10 मीटर डाउनवर्ड, और इसमें भी अगर लिखें तो ये तो एक्स में तो राइट साइड में है और वाई में डाउनवर्ड है। अब अपने को टाइम चाहिए, टाइम कितना होगा फ्लाइट टाइम, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊं जिससे टाइम आ जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर लगा दूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना है 0। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाएं, और अपने को 32 मीटर हाइट भी पता है, यानी वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी पता है, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 32 मीटर डाउनवर्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो सबसे पहले में अपने को सारी इंफॉर्मेशन वाई के अंदर पता है, तो मैं एक बार वाई के अंदर इक्वेशन लगा लेता हूं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो उससे अपने पास t आ जाएगा। तो इन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाता हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मेरे को s का y का डिस्प्लेसमेंट पता है, y की इनिशियल वेलोसिटी पता है, y का एक्सेलरेशन पता है, तो यहां से हाँ वो थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया होगा। अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये लगा दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन दैट इज 32, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज 6 इंटू टी प्लस हाफ, a को 10 ले लेता हूं इंटू टी स्क्वायर, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 32 इक्वल टू 0। 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 32 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 का 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू प्लस 12 यानी 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे डायरेक्टली किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से सॉल्व कर लो। तो टाइम की वैल्यू आ गई अपने पास 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के अंदर ये नीचे पहुंच जाएगा। फ्लाइट टाइम इसका 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे ग्राउंड को टच कर लेगा, या फिर ये 32 मीटर वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर देगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आसान बन गया कि टाइम अगर 2 सेकंड है तो वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेकंड के अंदर, वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है इन 2 सेकंड, इसको मैं रेंज बोल देता हूं। वाई के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, कितना है इसका 2 सेकंड के अंदर, तो रेंज कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना, दैट इज द रेंज। तो एक्स के अंदर डायरेक्शन लगा, इक्वेशन लगा दो इन एक्स डायरेक्शन,
वापस से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। s इज r, u x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी दैट इज 8 इंटू t इज 2, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ x डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर। 8 इंटू 2 16, यानी रेंज कितना आ गए 16 मीटर, यानी इस पोल से 16 मीटर की डिस्टेंस पे 16 मीटर की डिस्टेंस पे ये इस ग्राउंड को टच करेगा, राइट 16 मीटर की डिस्टेंस पे ये ग्राउंड को टच करेगा। उसके बाद सपोज अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी देखो, x के अंदर तो वेलोसिटी कोई चेंज करने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं x डायरेक्शन के अंदर, ना तो एक्सेलरेशन है और ना ही रिटार्डेशन है, यानी फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी सेम, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी अपने को y डायरेक्शन में चाहिए, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चाहिए, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन चाहिए अपने को, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज 6, एक्सेलरेशन या वो भी डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज 2, so that will be 20 plus 2 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल पॉइंट जो होगा इस पार्टिकल का, ये कुछ इस टाइप से होगा। फाइनल पॉइंट पे जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो y डायरेक्शन के अंदर तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 26 ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद एंगल भी निकाल सकते हो, नेट वेलोसिटी का इसके साथ एंगल कितना है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है डिवाइड बाय जिसके साथ एंगल बन रहा है, यानी 26/8 हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 26/8। ये अपने पास इतने एंगल पे ये ग्राउंड को टच करेगा, इतने एंगल पे ये ग्राउंड को टच करेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन देखो ना, प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ भी नया लॉजिक नहीं है, प्रोजेक्टाइल में ऐसी कोई भी नई चीज नहीं है जो अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर नहीं पढ़ी थी। बस अपने को ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि सिंगल डायरेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। तुम ऐसे समझ लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायरेक्शनल मोशन, और उनको अलग अलग डायरेक्शन में स्टडी करने से ज्यादा इजीली हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, if you have any doubt in this question please let me know, any doubt in this question please। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा, आई थिंक नोट कर लिया होगा। कैसे कैसे हम लोग जो है ना, जैसे अपन ने डाउनवर्ड प्रोजेक्शन पढ़ा है, कैसे कैसे टावर से अगर अपवर्ड प्रोजेक्शन होगा तो भी इसी टाइप से सॉल्व होगा, तो भी इसी टाइप से सॉल्व होगा, उसके अंदर कोई नया लॉजिक नहीं है, ठीक है ना।
जैसे अपन एक एग्जांपल वैसा भी कर लेते हैं, यानी अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अपवर्ड प्रोजेक्शन होगा तो कैसे करेंगे? जैसे अपने पास ये टावर है और इसकी हाइट सपोज, अपन बेसिक एग्जांपल कर रहे हैं, पहले मेथड अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो 200 मीटर का कोई टावर है, ठीक है, और यहां से किसी m मास के पार्टिकल को, m मास के पार्टिकल को सपोज हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे, और सपोज अपन ने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड एंड एंगल, दैट एंगल इज 37 डिग्री। तो क्या होगा, ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, राइट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे फेंका था अपन ने, तो अभी ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा, क्योंकि एक्स के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है वो तो कभी चेंज होगी नहीं, वाई के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कंपोनेंट, अब एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर वापस नीचे आएगा, तो ये इस टाइप से चलेगा, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉइंट किसको बोल रहे हैं, अब तुमको सोचो, मैक्सिमम पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे एक्स वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज जैसे 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसे कंपोनेंट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू cos 37, cos 37, cos 37 की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने, कितनी आई थी बताओ, cos 37 बोलो, cos 37 की वैल्यू 4/5 जो है 4/5 रख दोगे तो ये आ जाएगा 510, ये 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, यानी x के अंदर तो वेलोसिटी कितनी होगी 40, y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 50 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5, यानी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इनिशियली, और 40 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग सॉल्व करो कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, रेंज कितनी होगी, और इस पॉइंट से, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट की हाइट कितनी होगी ये भी अपने को सॉल्व करना है, इस टॉप पॉइंट की हाइट कितनी होगी ये भी अपने को सॉल्व करना है, इसको कुछ मैं एक्स बोल देता हूं, यानी किस पॉइंट पे जाके इसकी वाई वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ये भी अपने को सॉल्व करना है, इसको मैं रेंज बोल देता हूं, फाइनल वेलोसिटी भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सब लोग ट्राई करो, जल्दी से सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए, सबसे हो जाना चाहिए।
सिंपल है, एक्स डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लगा दो, वाई डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लगा दो, सिंपल। तो सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देता हूं, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी पॉइंट बोल देता हूं, इसको सी पॉइंट बोल देता हूं। मैं तो डायरेक्टली ए से सी इक्वेशन लगा देता हूं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ए से सी के लिए वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 मीटर। तो इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाता हूं। तो ए से सी के लिए अगर वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन कितना है, जी डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी बट अपवर्ड है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं, 30 को नेगेटिव ले लूंगा, तो अपने पास टाइम आ जाएगा। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेता हूं। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव लूंगा बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो -30 इंटू हो गया 40। तो इक्वेशन क्या बन गया, -60 -40 इक्वल टू 0। तो यहां से टी की वैल्यू निकालनी है अपने को, टी की वैल्यू निकालनी। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन से, देख के बताओ, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है क्या। 10 4 से हो जाएगा, -10 और +4, -10 और +4, -10 टी माइनस 10 टी इंटीग्रेट 10 60 40, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड आ गई, यानी 10 सेकेंड के अंदर ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, 10 सेकेंड के अंदर ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, यहां से लेके यहां तक 10 सेकेंड में पहुंचेगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने को रेंज निकालनी है, तो मैं ये पता कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर पता है, और 10 सेकेंड के अंदर ये एक्स में कितना चलता है वो निकाल लो, वही बेसिकली रेंज होगी। तो टाइम अगर 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, और एक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू रेंज, एक्स के अंदर एक्सेलरेशन दैट इज 0, और इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 40। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेता हूं एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 0। तो रेंज कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 40, और टाइम कितना है 10, यानी रेंज कितना आ गया 400 मीटर, 400 मीटर। यानी ये यहां से 400 मीटर की डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच करेगा, 400 मीटर की डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच करेगा। उसके बाद सपोज अपने को सॉल्व करना है कि ये किस टॉप पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, या किस पॉइंट पे जाके ये वापस नीचे आना शुरू होता है, या किस पॉइंट पे जाके इसका डायरेक्शन चेंज होती है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो तुम ये पता कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 30 है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 30 है और एक्सेलरेशन अगर g है, तो किस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी y वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि x तो हमेशा कांस्टेंट है। x कितना है, यहाँ पे भी 40 होगा, यहाँ पे भी 40 होगा, टॉप पॉइंट पे भी 40 होगा, टॉप पॉइंट पे y कितना होगा, 0। y वेलोसिटी कितनी होगी टॉप
पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है, अभी आवाज आ रही है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. अभी आवाज आ रही है ना? ओके। हाँ, तो टॉप पॉइंट पे क्या होगा कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा? 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। अगर y कंपोनेंट 0 नहीं हुआ तो ये टॉप पॉइंट नहीं होगा, ये और ऊपर जाएगा। जिस पॉइंट पे y वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर y वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस A पॉइंट से B पॉइंट के लिए मैं लगा लेता हूं, A पॉइंट से B पॉइंट के लिए, A से B के लिए इन y डायरेक्शन, A से B के लिए y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाओगे, y डायरेक्शन में इक्वेशन कैसे लगाओगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 30, अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 10, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फाइनल वेलोसिटी B पॉइंट के लिए इन y डायरेक्शन इज 0। तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, टाइम आ जाएगा अपने पास कि कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। और अगर अपने को टाइम नहीं चाहिए तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। चलो अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर y डायरेक्शन में इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इनटू डिस्प्लेसमेंट s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में B पॉइंट के लिए? 0। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30, तो 30 का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ x बोल देता हूँ, x ही बोला ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 30 का स्क्वायर यानी 900 इक्वल टू 20x। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से ये 90 45 यानी x कितना हो गया? 45 मीटर। यानी 45 मीटर ऊपर जाने के बाद x इज 45 मीटर। 45 मीटर ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये सारी बातें हैं। अब अगर अपने को A से C के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, अगर अपने को ये बोले A से C के लिए टोटल डिस्टेंस इन x डायरेक्शन और टोटल डिस्टेंस इन y डायरेक्शन पूछिए, तो कैसे निकालेंगे? फॉर A टू C टोटल डिस्टेंस इन y डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितने निकाली है इसने ट्रेवल करी है? 45 पहले ऊपर गया है, फिर 45 नीचे आया है, फिर 200 नीचे आया है, यानी कितना हो जाएगा? 45 प्लस 45 प्लस 200 यानी 290 हो जाएगा। ये तो y डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल किया है। x डायरेक्शन के अंदर तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है एंड दैट इज 400 मीटर। उसके बाद सपोज अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे x वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, x वेलोसिटी तो 40 होगी, x वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, y वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को निकालना है। तो y वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट के लिए y डायरेक्शन के अंदर इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना, उससे आ जाएगा। इस टाइप से अपन बड़ी आसानी से जो भी अपने को पैरामीटर्स एग्जाम में आता नहीं, सारे पैरामीटर एक साथ पूछेगा, कोई भी एक पैरामीटर पूछेगा अपन बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इफ यू हैव एनी डाउट
प्लीज लेट मी नो एनी डाउट टिल हियर। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? ए टू बी और ए से सी अगेन एक्सप्लेन करना है। अच्छा देखो हो क्या रहा है, ए से बी और बी से सी, इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अपने को बस पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि बेसिकली एक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है जिन पॉइंट्स के बीच में अपन इक्वेशन लगा रहे हैं, या एक्स वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से अपन इक्वेशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो होगा क्या, जब तुम इसको किसी एंगल पे फेंकोगे, किसी एंगल पे फेंकोगे ऊपर की तरफ, तो अब एक्चुअली अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, एक्सेलरेशन सपोर्टिंग था। मतलब अपन चाहे नीचे फेंको चाहे हॉरिजॉन्टल फेंको, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था या नहीं। वेलोसिटी बिना जीरो हुए जो इनिशियल वेलोसिटी दोगे तुम, अंडर ग्रेविटी अगर वो मोशन करेगा तो फिर वो कुछ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। जैसे अपन बॉल को फेंकते हैं ना, बॉल को जैसे सीधा ऊपर फेंक दिया, सीधा ऊपर फेंक दिया, तो वो तो वन डायरेक्शनल मोशन के अंदर क्वेश्चन किए थे अपन ने, सीधा ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉप पॉइंट। अब जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हुआ है, तो ये अब नीचे आना शुरू होगा। तो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अपन किसी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक वेलोसिटी कंपोनेंट वाई में आएगा। अब एक्स वाला कंपोनेंट को तो चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को, स्पीड को इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को डिक्रीज करेगा। अब एक्सेलरेशन जो है, जब अपन ने ऐसे फेंका है, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, तो एक्स में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी एक्स का कंपोनेंट तो ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट, यानी हर पॉइंट पे एक्स वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। अब वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट वो चेंज होगा वेलोसिटी का, बिकॉज वी हैव एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। पहले ये ऊपर जाएगा, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, फिर नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसी को अपन टॉप पॉइंट बोल रहे हैं। तो ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो अपन ने निकाल लिया 45 मीटर, यानी वाई डायरेक्शन में 45 मीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वाई वेलोसिटी। ध्यान रखना, कोई अगर ये बोले कि टॉप पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो है, नहीं, वेलोसिटी एक्स वाला कंपोनेंट तो है ना, तो टॉप पॉइंट किसको बोलेंगे, टॉप पॉइंट अपन उसको बोलेंगे, टॉप पॉइंट क्या होगा, वेयर स्पीड इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। वाई डायरेक्शन में अगर स्पीड जीरो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉप पॉइंट, क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट तो परमानेंटली चल रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी ना, नेट वेलोसिटी तो पूरी मोशन के अंदर जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 200 मीटर। ए से सी के लिए अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज द रेंज 400 मीटर। बी से सी के लिए निकालना है तो ये डिस्टेंस कितनी है 45, ये कितनी है 200, यानी 245 वाई के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में तो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, यानी सारी डिस्टेंस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहां से यहां वाई में पहले ये 45 गया, फिर 45 वापस नीचे आया,
फिर 200 नीचे आया, यानी टोटल इसने कितना चला, 290 चला, टोटल 290 चला। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल Yes, ऑफ sir. यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको, राइट? ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। किसी को अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, किसी को अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो फिर अपन जो है एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आई थिंक नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। तो अभी तक जो है अपन ने सारे क्वेश्चन जो किए थे वो अंडर ग्रेविटी किए थे, अंडर ग्रेविटी किए थे। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं जिसके अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना, ठीक है? देखो इधर याद हो, जैसे ये एग्जांपल है, कोई उसी टाइप का लेता हूं मैं, जैसे ये टावर है अपने पास, ये कुछ हाइट इसकी सपोज 200 मीटर ही ले लेता हूं, 200 मीटर ही ले लेता हूं, और इसको इनिशियली m मास का पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, 20 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल जो है ये 37 ही ले लेता हूँ, 37 ही ले लेता हूँ। तो इस केस में अपने को ये अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं है, अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं है इसमें। यहाँ पे सपोज अपने को कुछ एयर रेजिस्टेंस भी गिवन है। जनरली अपन पूरी फिजिक्स के अंदर जब तक कि अपने को बोला नहीं जाए, हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, एयर रेजिस्टेंस को जीरो लेंगे। तो एयर रेजिस्टेंस को अगर जीरो लेंगे, अब सपोज इसने एयर रेजिस्टेंस दे दिया, एयर रेजिस्टेंस उसने दे दिया कि एयर रेजिस्टेंस या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो आपने वो ये गिवन है कि नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन बोल रहा है, दैट मीन्स वो ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस एयर रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके बोल रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस जो एयर रेजिस्टेंस है दोनों को कंबाइन करके बोल रहा है, ठीक है? एंड एयर रेजिस्टेंस इज बेसिकली 2v प्लस 2v स्क्वायर प्लस 4, ये है 2v स्क्वायर प्लस 4, वेयर v इज वेलोसिटी, वेयर v इज वेलोसिटी, ठीक है? 2v स्क्वायर आई कैप ऐसे लिख लेता हूं, दोनों डायरेक्शन में दे रखा है, 2v स्क्वायर आई कैप प्लस 3v प्लस 4 जे के। आराम से समझना, देखो x के अंदर तो एक्सेलरेशन इतना है और y के अंदर एक्सेलरेशन इतना है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। 3v माइनस 4 कर देता हूं, 3v माइनस 4, ठीक है? ये नेट एक्सेलरेशन है। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 0 पे इसको यहां से
इतनी वेलोसिटी देके फेंका है, तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपने को सॉल्व करना है। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपने को सॉल्व करना है। तो मैं तो अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन भी अगर आता है तो ज्यादा अच्छा है कि अपन x के अंदर अलग सॉल्व करें, y के अंदर अलग सॉल्व करें, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकता, वी कैन नॉट अप्लाई मोशंस इक्वेशन। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। और ये तो अपने को पता ही है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। जैसे कोई आदमी अगर, जैसे बाइक पे अपन चल रहे हैं, अपन 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं या 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो अपने को एयर रेजिस्टेंस कम लगता है। बट अगर अपन 100 की स्पीड से चलना शुरू कर दें तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। यानी एयर रेजिस्टेंस जनरली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी ज्यादा है तुम्हारी। तो वही अपने को गिवन है। तो मैं x का एक्सेलरेशन अलग ले लेता हूँ, y का एक्सेलरेशन अलग ले लेता हूँ। ऐसे कैसे? टाइम के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। टाइम अपने को गिवन है 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी x और y में निकाल लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी होगी? x में तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 इंटू साइन 37, सॉरी y के अंदर डाउनवर्ड होगी 20 इंटू साइन 37। साइन 37 कितना होता है? अभी बताया था मैंने 3/5, तो 20 इंटू 3/5 यानी कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कैसे? x में वेलोसिटी कितनी होगी? 20 इंटू cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 4/5 यानी 16 हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गई x और y में, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज 2v², 2v²। अब एक्सेलरेशन से मेरे को क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए x डायरेक्शन के अंदर। तो इसको मैं एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? dv/dt। ये x में लगा रहा हूं अभी ओनली फॉर dv/dt। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dv इक्वल टू वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट इधर, dv अपॉन v² इक्वल टू 2 इंटू dt। ये इक्वेशन आ गई। v² को इधर भेज दिया, dt को इधर भेज दिया, 2 इंटू dt हो गया। अब लिमिट पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 0 पे। बताओ, ये मैं x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं, x डायरेक्शन में, तो t इक्वल टू 0 पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ये भी प्लस आई कैप है, और प्लस आई कैप वाली पॉजिटिव लूंगा, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 16। और किसी भी टाइम t पे अपने को x की वेलोसिटी को मैं vx मान लेता हूं। यही अपने को सॉल्व करना है। 1/v² का इंटीग्रेशन, तो v की पावर -2 लिख सकता हूँ 1/v² को, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी n+1 अपॉन n+1 कितना हो गया? v की पावर -1 अपॉन -1, यानी -1/v हो गया, -1/v, -1/v। लिमिट क्या पुट करनी है अपने को? 16 टू vx इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट। अच्छा, टाइम की वैल्यू पता है ना, आफ्टर 5 सेकेंड सॉल्व करना है ना, तो ये 5 माइनस dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0, 5 - 0 5,
5 इंटू 2 10, ये 10 आ गया। ठीक है, अपर लिमिट पुट करता हूं। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ऐसे इस माइनस को इधर भेज देता हूं। तो अपर लिमिट कितना होगा, 1/bx माइनस लोअर लिमिट 1/16 इक्वल टू -1/10। तो 1/bx कितना आ गया, 1/bx आ गया 1/16 माइनस 10, 1/16 माइनस 10, यानी कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 1 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 16, यानी वेलोसिटी vx कितना आ गया, -16/159 मीटर पर सेकेंड। ये x में वेलोसिटी आ गई, x में वेलोसिटी आ गई, यानी नेगेटिव का मतलब ये -x में चलेगा। फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 सेकंड के बाद -x में चलना शुरू हो जाएगा, -x में चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, कांस्टेंट थी वेलोसिटी, x में वेलोसिटी कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन x की वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल है, तो x की वेलोसिटी फाइनल जो है, एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है x में 2v², ठीक है, इसको लिख लिया अपन ने dv बाई dt। तो dv इक्वल टू क्या हो गया, dv/v² इक्वल टू 2 इंटू dt, dv/v² इक्वल टू 2 इंटू dt। t इक्वल टू 0 पे x की वेलोसिटी कितनी है, 16, और t इक्वल टू 5 पे अपने को वेलोसिटी निकालनी है। तो 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v माइनस 1/v, माइनस उधर भेज दिया तो -10 हो गया। अपर लिमिट vx, तो 1/vx माइनस 1/16 इक्वल टू -10। तो 1/vx इक्वल टू 1/16 माइनस 10, यानी 1 माइनस 160/16 159 माइनस का /16, ठीक है, यही आएगा। यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी x के अंदर नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर होगी, नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर होगी। किस टाइप से x की वेलोसिटी निकालनी, ऐसे कैसे, y की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। y में एक्सेलरेशन कितना है, 3v माइनस 4, 3v माइनस 4, तो 3v माइनस 4 को क्या लिखोगे, dv बाई dt, dvx लिख लेता हूं, vx बाई dt। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको नोट करो, फिर अपन सॉल्व करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। सिंपल ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं। वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है, तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा नहीं आया? बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अरे बोलो, समझ में आएगा नहीं आया? यस सर। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt 10 ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dt 10 ही है। dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट 5 माइनस 0 5 इंटू 2 10, लेकिन अपन ने इधर वाले माइनस को उधर ट्रांसफर किया है। ये 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v है ना, उस माइनस को इधर ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, वो 10 ही है, -10 नहीं है, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये तो x डायरेक्शन की बात हो गई। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं।
वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वाई डायरेक्शन के अंदर देखो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, दैट इज 3v माइनस 4, 3v माइनस 4। इसको भी क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt। तो dv अपॉन 3v माइनस 4, 3v माइनस 4 इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन कर लेता हूं, t इक्वल टू 0 पे y वेलोसिटी कितनी है, y वेलोसिटी दैट इज, अब देखो समझना, वो है जे कैप में, यानी प्लस है, इसको मैं -20 लूंगा, इसको सॉरी -12 लूंगा। -12 क्यों लूंगा, क्योंकि वो प्लस जे कैप में, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेता हूं। अच्छा ये एक्स तो नेगेटिव आना ही था, ठीक है, अभी मैं समझाता हूं इसको। हाँ चलो, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या लूंगा, -12 लूंगा, बिकॉज माइनस वाई के अंदर है, वो प्लस जे कैप के अंदर है। किसी भी टाइम t 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी को v बाई लिख लेता हूं, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x यानी ln 3v माइनस 4, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है तो ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 है तो ये डिवाइड में जाएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा ही तो होता है, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। लिमिट डाल देता हूं, -12 टू v, dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो 5 माइनस 0 5, तो ये हो गया, देखो अपर लिमिट पुट कर लेता हूं पहले, ये हो गया, 3 को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, 5 इंटू 3 15 हो गया, कांस्टेंट है, तो ln वी वाई यानी 3v माइनस 4 अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करूंगा दैट इज -12, -12 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ln ऑफ, ये ln a अपॉन b कर लूं क्या सीधा ही, ln दिस माइनस दिस करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ln a माइनस ln b हो जाएगा, दैट विल बी ln a अपॉन b, यानी 3v माइनस 4 डिवाइडेड बाई -12 पुट कर लेता हूं, -12 इंटू 3 -36 और 4 -40 इक्वल टू 5 इंटू 3 15, ln को हटा देता हूं तो ये 3vy माइनस 4 अपॉन -40 इक्वल टू e टू द पावर 15 हो जाएगा। तो 3vy माइनस 4 इक्वल टू -40 इंटू e टू द पावर 15, तो vy कितना हो गया, इसको -4 को उधर भेज देता हूँ, +4 डिवाइड बाई 3, vy कितना हो जाएगा, -40 यानी 4 माइनस 40 इंटू e टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 3, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा। तो इतनी वेलोसिटी तो y में होगी और x की वेलोसिटी अपन ने निकाल ली, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी इसकी इस टाइप से वेरी करेगी, ठीक है। तो सिंपल, अगर अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं है, अपने को एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल गिवन है, अगर अपने को एक्सेलरेशन वेरिएबल गिवन है, तो उस केस में फिर अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, कि किस टाइप से सॉल्व करना है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, कि y के अंदर इतनी वेलोसिटी होगी और x के अंदर इतनी वेलोसिटी होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, कोई डाउट्स हो तो बताओ। नो डाउट्स राइट, एनी डाउट्स प्लीज, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, ठीक है। तो मॉड्यूल सॉल्व करो, ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। मॉड्यूल सॉल्व करो, धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल भी खत्म होने वाला है,
जल्दी से रेक्टिलिनियर का मॉडल सॉल्व कर लो, उसके बाद प्रोजेक्टाइल का स्टार्ट करो, डिस्कस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा, कुछ डाउट है क्या? 1 second प्लीज। सर, वी कैन टेक Vx एज लोअर लिमिट as we don't know whether it is going to increase or decrease. So we can take Vx as lower limit as we don't know whether it is going to increase or decrease. हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, that doesn't matter actually. कैलकुलेशन में वो ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इफ यहाँ पे जो लिमिट पुट कर रहे हो वही लिमिट यहाँ पुट करनी है, और अपने लिए ये अपर लिमिट है, दिस माइनस दिस करना है, दिस माइनस दिस करना है। अगर तुम यहाँ पे t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 0 पुट कर लोगे, ठीक, तो यहाँ पे भी वही पुट करोगे तो वापस से माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा इफ यू पुट द ऑपोजिट लिमिट। इफ यू पुट द ऑपोजिट लिमिट, रिजल्ट विल नॉट बी चेंजेस। 15 कैसे आया? 15 कैसे आया? 15 कौन सा? ये 3 था ना कांस्टेंट डिवाइड में, उसको कांस्टेंट था इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 15 हो गया। ठीक है, तो घर जाके आराम से समझना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। Hi, sir.